आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका लीड एक्टर नेताजी को कुछ ऐसा बोल देता है जिसको सुनने के बाद नेताजी कुछ बोल ही नहीं पाते। अरे कहना क्या चाहते हो? आप खुद ही देख लो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तो मूवी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। मीट देवा, जिसने आते ही केस सॉल्व कर दिया। ये क्या बात करता है यार? और मूवी को भी तो लंबा खींचना है। बात तो सही है। तो हो गया एक्सीडेंट, जिसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो देवा के मरने की खुशी मना रहे थे। तो देवा मरा नहीं था, वो तो मीडिया ने झूठी खबर छाप दी थी। फरहान देवा का दोस्त है जो अपनी सीनियर को बोलता है कि देवा मरा नहीं है, बस आईसीयू में। जिसके बाद हमें देवा दिखाया जाता है जिसको होश आ गया है। फरहान देवा से पूछता है कि क्या पता चला, जिससे केस सॉल्व हो गया। जिसके बाद देवा बोलता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। फरहान देवा को बताना शुरू करता है। देवा बारात में नाच रहा था जो उसके दोस्त फरहान की थी। और इसी के साथ मूवी में एक गाना जाता है। देवा अपने कांस्टेबल से प्रभात यादव के बारे में पूछता है जो एक टेररिस्ट है। जिसके बाद कांस्टेबल वहां से जाने लगता है और देवा की मुलाकात कांस्टेबल की लड़की दिया से होती है। तो प्रभात जावेद को पकड़ने के लिए मुंबई में चेकिंग चल रही है। मीट रोहन जो अपनी होने वाली बीवी रेविका से बात कर रहा है। तभी आपटे वहां आ जाता है जो गाड़ी चेक करवाने से मना करवाता है। देवा ये सब देख लेता है। आपटे रोहन को धमकी देता है और बोलता है गाड़ी चेक करनी है तो घर आके चाबी लेकर जा, और वहां से चला जाता है। रोहन देवा के पास जाता है और उससे पूछता है कहाँ से आ रहा है, जहाँ हमें पता चलता है कि देवा रोहन दोनों दोस्त हैं। देवा रोहन का आपटे के घर ले जाता है और उसे चाबी लाने की बोलता है, पर रोहन खाली हाथ आ जाता है। देवा रोहन को देखता है और आपटे के आदमी को मारने लगता है और रोहन से पूछता है कि इसने मारा। देवा आपटे के आदमी से चाबी मंगवाता है और आपटे को हैप्पी बर्थडे विश करता है। आपटे देवा को धमकी देता है तो देवा बोलता है देख लेंगे और वहां से चला जाता है। देवा अपने पड़ोसी की वजह से बहुत खुश है। आपटे कमिश्नर के पास जाता है और देवा को सस्पेंड करने की बोलता है। फरहान रूम के बाहर आता है और देवा को न्यूज़ आर्टिकल दिखाता है और देवा को ये सब करने से मना करता है। फरहान आपटे को धमकी देता है कि मेरे दोस्तों को हाथ भी लगाया तो हाथ जोड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। देवा न्यूज़ आर्टिकल छापने वाले के पास जाता है और उसे धमकी देता है, जहां देवा को पता चलता है कि आर्टिकल दिया ने छापा था। देवा सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। देवा अपनी पुलिस वालों को प्रभात जावेद के लोकेशन पर पहुंचने की बोलता है और बोलता है मेरे आने तक कुछ नहीं करना, पर कांस्टेबल को सुनाई नहीं पड़ती। कांस्टेबल अंदर जाने लगते हैं। देवा वहां आ जाता है और इसी के साथ बम ब्लास्ट हो जाता है। दिया को पता चलता है कि पुलिस प्रभाकर को पकड़ने गई थी, तो बम ब्लास्ट में 2 कांस्टेबल मारे गए और 3 घायल हैं। फरहान हॉस्पिटल में कांस्टेबल का बयान लिख रहा था। देवा वहां से बाहर आ जाता है। देवा दिया से पूछता है कि तुम्हारे पिता कैसे हैं। दिया बोलती है वो अब कभी चल नहीं पाएंगे। दिया देवा को बोलती है कि प्रभात यादव का कोई आदमी पुलिस के साथ मिला हुआ है, तभी हर बार वो पुलिस के आने से पहले ही भाग जाता है। रात में देवा रोहन से बातें कर रहा था, तभी वहां पर रोहन के पापा आ जाते हैं जो रोहन को देवा से दूर रहने की बोलते हैं। रोहन के पापा वहां से चले जाते हैं। रोहन देवा को बोलता है कि के बाहर लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं पर घर में कोई मेरी नहीं करता। रोहन को कॉल आता है। सुबह पुलिस को प्रभात यादव की टिप मिलती है। पुलिस एरिया में नाकाबंदी करवा देती है, तभी प्रभात यादव के आदमी पुलिस वालों पर हमला करवा देते हैं। प्रभात यादव वहां से भागने लगता है। रोहन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। प्रभात यादव रोहन को मारने वाला था कि देवा प्रभात यादव पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। गोली मारने का क्रेडिट रोहन को दे देता है और बोलता है कि अब तेरे घर वाले तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। फरहान देवा से पूछता है कि रोहन ने गोली मारी, तो देवा फरहान को सच्चाई बता देता है। देवा दिया से बातें करने लगता है। रोहन रेबिका को शादी के लिए पूछता है और वो मान जाती है। रोहन को प्रभात यादव को मारने के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। रोहन स्टेज पर जाता है, तभी उसको गोली लग जाती है। जिसके बाद देवा फरहान से पूछता है कि रोहन को किसने मारा। फरहान बोलता है कि एक्सीडेंट से पहले तूने ही केस सॉल्व किया था। फरहान देवा को उसी केस के डॉक्यूमेंट और फोन देता है। देवा अपने घर आ जाता है और उस दिन की वीडियो देखने लगता है। देवा गोली चलाने के बाद कैमरे में एक आदमी को बिल्डिंग से नीचे आते हुए देखता है और देवा उसका पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग में पहुंच चला जाता है जहां उसे कुछ नहीं मिलता। रोहन का अंतिम संस्कार हो रहा था। देवा फरहान से बोलता है कि रोहन का केस मुझे चाहिए, मैं रोहन के कातिल का पता लगाऊंगा। देवा रोहन के घर जाकर पूछताछ करने लगता है। देवा उसी आदमी का स्केच बनवाता है जिसको बिल्डिंग पर देखा था। देवा पुलिस वालों के साथ छानबीन करने लगता है। देवा
अपने ऑफिसर से केस के बारे में पूछता है पर कुछ न मिल पाने की वजह से उन पर गुस्सा हो जाता है। देवा पुलिस स्टेशन में प्रभात यादव के आदमी बंटी को उठवाने की बोलता है। देवा बंटी का पीछा करने लगता है। बंटी अपने घर छिप जाता है। देवा उसे ढूंढकर मारने लगता है। बंटी की बीवी वहां आ जाती है जो उसे छोड़ने की बोलती है तो देवा उसे धमकी देता है, जिसके बाद देवा वहां से चला जाता है। देवा एक बूढ़ी आंटी के घर इंक्वायरी के लिए जाता है तो आंटी बोलती है कि रात में मैंने यहाँ पर एक हरी गाड़ी देखी थी, जिसके बाद एक पुलिस वाला बताता है कि इस तरह की हरी गाड़ी आपटे के नाम पर रजिस्टर है। रोहन को रेबिका का फोन आता है जो उसे मिलने को बोलती है। आपटे जनता के सामने भाषण दे रहा था, तभी देवा वहां आ जाता है और एक पुलिस वाले को आपटे को नोटिस देने की बोलता है, पर आपटे के आदमी बाद में आने की बोलते हैं तो देवा आपटे को बिना बोले नोटिस दे देता है। रात में फरहान देवा को समझाने लगता है तो देवा फरहान को बोलता है कि केस सॉल्व होने से पहले मुझे कोई सस्पेंड नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। फरहान देवा को बताता है कि 50 मिनट बाद मुझे कॉल आया जिसमें तूने बोला था केस सॉल्व हो गया, और इसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। फरहान उसी टनल के पास देवा को लेकर जाता है कि यहाँ तक पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं, तो एक्सीडेंट से पहले तू कहीं और गया था जिस वजह से केस सॉल्व हो गया था और उसे याद करने की बोलते हैं तो देवा मना कर देता है कि मैं केस सॉल्व नहीं कर सकता। फरहान देवा को समझाता है और उसे घर छोड़ देता है, जहाँ रास्ते में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। देवा उन्हें मारने लगता है, जिसके बाद दिया देवा के घर आ जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है। देवा डॉक्टर के पास जाता है। एक्सीडेंट से पहले तुम्हारी पहले वाली मेमोरी देव ए वाली तुम भूल गए हो, पर पर्सनालिटी वही है, तो तुम देव बी बनकर केस सॉल्व कर सकते हो। देवा पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर स्टेशन जाता है और अपने कांस्टेबल्स को गुड मॉर्निंग बोलता है। देवा अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग करता है, तब एक ऑफिसर बोलता है कि किसी शार्प शूटर को पकड़ते हैं जो हमें हेल्प कर सकता है, और देवा मान जाता है। देवा कोर्ट जाता है जहां बंटी की बीवी ने पुलिस ब्रूटैलिटी का केस कर दिया था, पर देवा उससे पहचानने से मना कर देता है। आप जज को कौन समझाए कि देव ए की सारी यादें मिट गई हैं, देव बी है, उसे कहाँ से ही कुछ याद होगा। जिसके बाद वकील वीडियो दिखाता है। जज देवा को वार्निंग देती है। देवा एक शॉप पर जाता है जहाँ पर फरहान ने देवा का फोन रिपेयरिंग के लिए दिया था। देवा अपना फोन चेक कर रहा था कि पड़ोसी की बीवी उसे देख लेती है, पर देव भी उसे नहीं पहचान पाता। दिया उसे अपनी शादी का कार्ड दिखाती है जहाँ पर उसे एक कार जाती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसी आंटी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि यही गाड़ी थी, जहाँ देवा को पता चलता है कि नीली गाड़ी पीली रोशनी में आकर हरी हो जाती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? देवा को इन्फॉर्मर का कॉल आता है जहां उसे मंदार की लोकेशन मिलती है, जिसके बाद सारे ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए चले जाते हैं। मंदार और उसके आदमी को पकड़कर गाड़ी तक ले जाते हैं कि मंदार वहां से भाग जाता है, जिसके बाद देवा और एक ऑफिसर मंदार का पीछा करने लगता है। देवा मंदार पर गोली नहीं चला पाता, पर देवा की ऑफिसर मंदार पर गोली चला देती है। कि देवा फरहान के साथ रोहन के घर जाता है जहाँ रेबिका देव को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने रात वाली बात नहीं बताई। देवा वहां से जाने लगता है कि रोहन का भाई देवा पर गुस्सा हो जाता है। देवा उसे मारता है। देवा फरहान को रेबिका के होटल का एड्रेस मांगता है। देवा रेबिका से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, तो रेबिका बताने से मना करती है और वहां से जाने लगती है। तो देव रेबिका को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। रेबिका देव को रोहन का एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो देव को प्रभात यादव के मर्डर का क्रेडिट दे रहा था और बोलता है कि सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। देवा फरहान को वही वीडियो दिखाता है। देवा शार्प शूटर से मिलता है और उसे फंक्शन वाली वीडियो दिखाता है और उसी बिल्डिंग में लेकर जाता है जहां पर स्नाइपर देखा गया था। शूटर वो जगह देखने के बाद बोलता आता है कि यहाँ से निशाना नहीं लगाया जा सकता। जिसके बाद देवा शूटर से बोलता है कि तूने अगर मारा होता तो कहाँ से मारता। जिसके बाद शूटर सामने वाली बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर बुलेट का निशान मिलता है। तो देवा उससे पूछता है कि पर्दे के पीछे से कोई कैसे मार सकता है, तो शूटर बताता है कि रिमोट कंट्रोल गन से मारा जा सकता है। देवा वही कैमरा लेकर बिल्डिंग को देखता है जहां उसे उस कैमरे में कुछ दिखाई नहीं देता। देवा के ऑफिसर उससे पूछते हैं कि उस दिन आपको कैसे दिखा था। देवा को कमिश्नर बुलाता है और उससे केस की रिपोर्ट मांगता है। कमिश्नर देवा को बोलता है कि तुम्हारे ऑफिसर्स को लगता है कि एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है। जिसके बाद कमिश्नर 48 घंटे में केस की फाइल और रिपोर्ट लाने की बोलता है। देवा फरहान को बोलता है कि 48 घंटे में केस को सॉल्व कर देगा। देवा केस की स्टडी करने लगता है, तभी उसे कॉल आता है कि मंदार को होश आ गया है। देव मंदार से इंक्वायरी करने के लिए जाता है। देव मंदार से पूछता है प्रभात यादव की टेप कौन दे रहा था। मंदार बताता है कि विपुल नाम का कोई पुलिस का आदमी था। देव प्रभात यादव की कॉल हिस्ट्री मांगता है। ऑफिसर बताता है कि रोहन सर इस केस की स्टडी कर रहे थे कि उन्हें कुछ
जानकारी मिलती है। ऑफिसर बोलता है कि रेड करने से पहले बुल नाम के किसी आदमी का कॉल प्रभात यादव को जाता है और हर बार वो पुलिस से बच जाता है। देव फरहान के पास जाता है और रोहन के केस सॉल्व हो गया बताता है। देव फरहान को बताता है कि अवार्ड फंक्शन के दिन बुल वहीं था। प्रभात यादव को भी इंफॉर्मेशन बुल ही दे रहा था और बुल मैं ही हूँ। रोहन को ये बात पता चल गई थी। रोहन ने देव ए से पूछा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। देव ए बताता है कि अपने पिता को मारने के बाद उसको जेल हो गई थी, जिसके बाद प्रभात यादव ने उसे जेल से निकलवाया था और ये पैसे के लिए ये सब कर रहा था। देव रोहन से दूसरा मौका मांगता है और बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर रोहन मना कर देता है और बोलता है कि अवार्ड फंक्शन के दिन तुझे एक्सपोज कर दूंगा, इसलिए उसे मारने का प्लान भी मैंने ही बनाया था। एक्सीडेंट से पहले रेबिका ने रोहन का वीडियो दिखाया था, जिसके बाद देवा को शर्मिंदगी हुई थी और उसने सरेंडर करने की सोची थी और उसने सरेंडर करने के लिए फरहान को कॉल की थी और कॉल लगी नहीं थी, तो उसने वॉइस मैसेज भेजा था। देव भी फरहान से पूछता है कि तुमको सब कुछ पता होने के बाद भी तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। जिसके बाद देव प्रिया के पास जाता है और अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।